everyone, welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और माइंड रिव्यू चला रहा है एक 45 डेज का मैराथन ऑन जनरल साइकोलॉजी एंड आज है उस मैराथन का डे नंबर 17। तो डे 1 टू डे 16 की वीडियोस में से अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें बिकॉज हम एक कंटिन्यूएशन में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सारे वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सो लास्ट वीडियो यानी कि कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट की जो कि है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट की जो कि है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नाउ हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो चीज़ों में डिवाइडेड है, फर्दर दो डिविजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वो दो डिविजन्स क्या है? सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, राइट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपैथेटिक डिवीजन जो है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ एएनएस, मतलब क्या हुआ? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सो द पार्ट ऑफ एएनएस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्टिंग टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड बॉडीली अराउजल। तो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक डिवीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है रिएक्ट करने के लिए जो हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं, जब हमारी बॉडी अराउज होती है। ठीक है, उन सब सिचुएशंस पर रिएक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक डिवीजन। और सिंपैथेटिक डिवीजन को फ्लाइट और फाइट सिस्टम भी बोला जाता है ना। ये और होगा, ठीक है, ओटी नहीं ओआर। सो फ्लाइट और फ्लाइट सिस्टम भी बोला जाता है सिंपैथेटिक डिवीजन को। फ्लाइट और फाइट सिस्टम क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब भी हमारे सामने देखो कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आए चाहे हमारे सामने, तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होते हैं उसके रिएक्शन के लिए, राइट। एंड व्हाट आर द टू ऑप्शंस? या तो उस चीज़ से लड़ लो यानी कि फाइट कर लो, उसका सामना कर लो उस सिचुएशन का, या फिर फ्लाइट कि उस चीज़ से डर के भाग जाओ या उस चीज़ को फेस ही ना करो। सो दीज आर द टू रिएक्शंस, राइट, किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट का। आइदर वी फाइट इट और वी रन अवे, दैट इज फ्लाइट। सो सिंपैथेटिक डिवीजन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिएक्टिंग टू द स्ट्रेसफुल इवेंट्स, ऑल्सो नोन एज द फ्लाइट और फाइट सिस्टम। ये हो गया आपका पहला डिवीजन। अब जो दूसरा डिवीजन है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, इट इज पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट रिस्टोर्स द बॉडी टू नॉर्मल फंक्शनिंग आफ्टर अराउजल। तो जब हमारी बॉडी एक स्ट्रेसफुल इवेंट से ऑलरेडी गुजर चुकी है, ऑलरेडी अराउज हो चुकी है, तो उसके बाद ये भी तो ज़रूरी है ना कि हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग चल रहे थे उस अराउज सिचुएशन और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से पहले, उस सिचुएशन में हमारी बॉडी वापस आ जाए, उस फंक्शनिंग में हमारी बॉडी वापस आ जाए। तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन विच रिस्टोर्स द बॉडी टू द नॉर्मल फंक्शनिंग आफ्टर अराउजल। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। तो हमारे जो ऑर्गन्स, हमारे जो ग्लैंड्स हैं, उनकी जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है, वर्किंग होती है, उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमारी बॉडी अराउज्ड हो जाए किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, तो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को रिस्टोर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। So you can also understand this in this manner that if our body, if our body is subjected to a stressful event or a stressful situation, then sympathetic division will come into play and react, right? After the reaction, after sympathetic division has done its work of reacting towards the stressful event, then our parasympathetic division will become active so that it can restore our body to the normal functionings once the arousal and reactions have been completed, right? So this is the major distinction between sympathetic and parasympathetic divisions of the autonomic nervous system, and autonomic nervous system is part of the
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का। तो ये जो है मैंने आपको एक गो थ्रू करा दिया है उस फ्लो चार्ट से जो हमने नर्वस सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई की थी जिसकी, राइट। तो आज की जो वीडियो है आज की वीडियो का फोकस रहेगा सिंपैथेटिक डिवीजन को पढ़ाई करने में, ठीक है। आज की वीडियो में हम सिंपैथेटिक डिवीजन को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे और कल जो वीडियो अपलोड होगी उसमें हम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को डिटेल में कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कल की वीडियो के लिए अभी से अपना बेल आइकन क्लिक कर दें और सब्सक्रिप्शन ऑन कर दें ताकि कल जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पे डिस्कशन होगा वो भी आप देख और सुन लें। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सिंपैथेटिक डिवीजन कि भाई सिंपैथेटिक डिवीजन जो हमारा है उसका क्या रोल है, राइट। तो ये जो सिंपैथेटिक डिवीजन है इट इज प्राइमरीली लोकेटेड ऑन द मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉलम। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सिंपैथेटिक डिवीजन जो हमारे नर्वस सिस्टम का है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसकी लोकेशन क्या है, वेयर इट इज लोकेटेड। सो द सिंपैथेटिक डिवीजन इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ आ स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम की हम पहले ही पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। नाउ सिंपैथेटिक डिवीजन इज ऑफन कॉल्ड द फ्लाइट और फाइट सिस्टम, राइट। ये चीज़ हम डिस्कस कर ही चुके हैं बिकॉज इट अलाउज पीपल एंड एनिमल्स टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट। तो हमारी लाइफ में जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट आए, एग्जाम स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, ट्रॉमेटिक इवेंट या फिर कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो हमारी बॉडी में, सिंपैथेटिक डिवीजन हेल्प करता है हमारे को उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल इवेंट के टूवर्ड्स एक रिएक्शन देने में। अब वो रिएक्शन एक फाइट के दौर पे भी हो सकता है कि हम उस इवेंट का सामना करें, या फिर वो रिएक्शन एक फ्लाइट के दौर पे भी हो सकता है कि हम उस सिचुएशन से रन अवे कर जाएं। नाउ इमोशंस ड्यूरिंग दीज इवेंट्स माइट बी एंगर, तो एंगर यूजुअली फाइट के सिचुएशन में होता है, और फियर फ्लाइट के सिचुएशन में, और इवन एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। अब एक सवाल आना चाहिए आपके मन में, और वो सवाल ये होना चाहिए कि हम तो अभी तक स्ट्रेसफुल इवेंट्स की बात कर रहे थे, है ना, कि जो इवेंट्स बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे हमको। तो कोई भी इवेंट जो स्ट्रेसफुल भी हो और उससे हमें एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। ये भी एक पूछने का सवाल है कि कोई भी इवेंट से हमें एक्साइटमेंट और स्ट्रेसफुल दोनों एक टाइम पे कैसे हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे कि इंडियंस में या जब भी, इनफैक्ट बाहर भी, जब भी मैरिजेस का फंक्शन होता है, राइट, तो जो मैरिज का फंक्शन है वो एक एक्साइटमेंट का फंक्शन है पूरी फैमिली के लिए, एक हैप्पीनेस होती है सब लोगों को कि भाई हमारे घर में किसी की शादी है। बट एट द सेम टाइम इवन दो वो एक्साइटमेंट का फंक्शन है बट स्टिल वो स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि उसमें इतनी सारी तैयारियां करनी होती है, गेस्ट की लिस्ट बनानी होती है, ये मेक श्योर करना होता है कि सारा इवेंट स्मूथली जाए। सो देयरफॉर कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेसफुल भी हो और उनसे हमें हैप्पीनेस भी मिले। तो जो भी हमारा इवेंट हो उसके दौरान इमोशंस हमारे एंगर के भी हो सकते हैं, हमारे फियर के भी हो सकते हैं और हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, राइट। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, द वेज इन विच दिस डिविजन यानी कि सिंपैथेटिक डिविजन प्रिपेयर्स द बॉडी टू रिएक्ट। अब क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि जो हमारा सिंपैथेटिक डिविजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, दिस डिविजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग अस टू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। जो भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन के टूवर्ड्स हमारा रिएक्शन प्रिपेयर कराने के लिए सिंपैथेटिक डिविजन हेल्प करता है। बट क्या वेज है, क्या तरीके हैं जिनमें ये डिवीजन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है सो दैट आवर बॉडी कैन रिएक्ट टू द सिचुएशन, भले ही वो फाइट के फॉर्म में हो, फ्लाइट के फॉर्म में हो, राइट। तो ये जरा फटाफट पढ़ लेते हैं। दीज आर द वेज। नंबर 1, प्यूपिल्स सीम टू गेट बिगर टू लेट मोर लाइट इन। अब प्यूपिल क्या होते हैं, हमारी आई का ही पार्ट होते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम आई का स्ट्रक्चर भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस 45 डेज के मैराथन में, तो उसी में आपको पता भी लग जाएगा। वैसे यू गाइज मस्ट ऑल्सो बी नोइंग प्यूपिल किसे कहते हैं, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब हम एक स्ट्रेसफुल इवेंट में होते हैं, तो जो हमारा सिंपैथेटिक डिवीजन है एएनएस का यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो क्या करता है, हमारी आईज की जो प्यूपिल होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है।
वो इंक्रीज हो जाते हैं. क्यों बिगर हो जाता है? ताकि ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर आ सके. ज़्यादा लाइट आएगी तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होगी वर्ल्ड, जो हमारे अराउंड इन्वायरमेंट है उसको लेकर. सेकेंड क्या है? हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग फास्टर एंड हार्डर. तो हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वो और ज़्यादा तेज़ पंप करने लग जाता है उस ब्लड को. और इसीलिए ये एक्सपीरियंस करते हैं हम कि जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होगी, भाई एग्जाम देना है या झूठ बोल के पकड़े गए, वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, राइट. तो हमारा हार्ट जो है वो बहुत तेज़ तेज़ पंप करने लग जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी उस स्ट्रेसफुल इवेंट के लिए हमारे को प्रिपेयर कर रही है. और ये कैसे प्रिपेयर हो रही है हमारी बॉडी? वाया द सिंपैथेटिक डिवीजन. So the heart starts pumping faster and harder, drawing the blood away from non-essential organs. तो non-essential organs जो होते हैं, मतलब ऐसे organs जैसे कि skin, तो उस वक्त जो स्किन है हमारी उसका कोई एज सच रोल नहीं होता. तो ऐसे नॉन असेंशियल ऑर्गन से हमारी बॉडी जो है ब्लड को लेना, डाइवर्ट करना शुरू कर देती है टूवर्ड्स असेंशियल ऑर्गन्स. उस समय पे असेंशियल ऑर्गन कौन सा हो जाता है? हमारे मसल्स, ठीक है, हमारे हैंड्स जिनसे हम फाइट कर सकते हैं, हमारे लेग्स जिनसे हम भाग सकते हैं, राइट. तो इन सारी चीज़ों पे, तो इसी वजह से कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ पंप करता है और ब्लड भी ड्रॉ कर लेता है नॉन असेंशियल ऑर्गन से, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि जो इंसान है जो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, कभी कभी द पर्सन टर्न्स पेल, राइट. और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि ऐसे सिनेरियो में हार्ट जो है ब्रेन से भी ब्लड ड्रॉ कर लेता है. और अगर ब्रेन से भी ब्लड ड्रॉ हो जाए तो फिर पर्सन उस समय पे बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है, राइट. द थर्ड इज लंग्स वर्क ओवर टाइम. ठीक है, लंग्स जो है हमारे ओवर टाइम वर्क करते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन में बिगिन टू ब्रीथ वेरी फास्टर. ठीक है, हमारा जो इंसान स्ट्रेसफुल इवेंट में है वो बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने लग जाएगा क्योंकि लंग्स भी ओवर टाइम काम कर रहे हैं. अब लंग्स ओवर टाइम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ब्लड है जो कि जा रहा है असेंशियल ऑर्गन्स के टूवर्ड्स, उस ब्लड को काफ़ी सारा ऑक्सीजन चाहिए, है ना. ये चाहिए कि पहले उस मसल में ऑलरेडी काफ़ी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ताकि जब ब्लड जाए तो वो बाइंडिंग हो सके आसानी से. तो इसीलिए लंग्स को भी ओवर टाइम काम करना पड़ता है. नेक्स्ट चीज़ क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट टेंड टू बी शट डाउन और इनहिबिटेड. तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंडर होते हैं तो हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है, जो भी एक्सक्रीशन प्रोसेसेस होते हैं, वो टेम्परेरीली शट डाउन हो जाते हैं या इनहिबिट हो जाते हैं. बिकॉज बॉडी को लगता है कि अभी ये प्रोसेसेस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और इन प्रोसेसेस में हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. और नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? सलाइवा ड्राइज अप. तो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, वाटरी सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है, वो ड्राई अप हो जाता है, राइट. और इसी वजह से कई लोगों को ये भी लगता है कि जब वो स्ट्रेसफुल इवेंट में होते हैं तो अचानक से उनको अपना मुंह सूखा सूखा लगता है, बहुत ज़्यादा दे फील वेरी थर्स्टी, दे ऑलवेज कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर अगैन एंड अगैन. तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ वेज हैं जिसमें सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स आवर बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है सो दैट आवर बॉडी कैन रिएक्ट टू द सिचुएशन, द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सो ये था आज के वीडियो का डिस्कशन जिसमें हमने बात की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक पार्ट की, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. कल का जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट की जिसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. तो मेक श्योर कि आप कल की वीडियो भी देखें. एंड नाउ इज द टाइम ऑफ अ स्मॉल क्विज जिसकी मदद से आप आज की वीडियो से आपने कितना लर्न किया, कितना गेन किया, कितना समझा, उसे देख सकते हैं. सो दीज आर द स्मॉल 4 क्वेश्चंस. आप इनको आंसर कीजिए अपनी नोटबुक में या नीचे कमेंट सेक्शन में. एंड वंस यू हैव आंसर्ड देम ऑनेस्टली, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सही आंसर्स के साथ आप अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं एंड देख सकते हैं दैट विच आर द पार्ट्स यू हैव अंडरस्टूड. और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं या नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. मेक श्योर कि आप कल की वीडियो भी देख लें जिसमें हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की. एंड आई ऑल्सो होप कि आपने पिछले डेज जो कि मैराथन के पहले के डेज की वीडियोस हैं वो भी अभी तक देख ली होगी. नहीं देखी तो प्लीज़ गो अहेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसे देख लीजिए. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इफ़ यू फील कि वो बेनिफिट कर सकते हैं इस मैराथन से. Till then, have a good day, study well, study with us, and enjoy your day. So let us meet tomorrow at 2 p.m. with parasympathetic nervous system.